महाराज जी राधे श्याम। जय श्री राधे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम तुलसी दल ठाकुर जी की सेवा के लिए किस किस दिन मतलब उतार सकते हैं तुलसी से? क्योंकि कुछ लोगों का वहम है या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि तुलसी पत्र हम रविवार को नहीं ले सकते या द्वादशी को नहीं ले सकते। क्या ये बात सत्य है महाराज जी? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। रविवार को तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए, द्वादशी को भी नहीं लेना चाहिए, और यहाँ तक कि एकादशी को भी तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए। तो फिर गोपाल जी की सेवा हम कैसे करेंगे उस दिन? ये हमारे लिए नियम है, ठाकुर जी के लिए नियम नहीं है। हम लोग कई बार जो मनुष्य का नियम है उसको ठाकुर जी पे लागू कर देते हैं। भगवान का नियम अलग है, इंसान का नियम अलग है। व्रत उपवास साधना जितनी भी हैं वो भगवान के लिए नहीं है, वो इंसान के लिए है। आप लोग जितने भी उपवास करते हो, कई बार आपने देखा होगा एकादशी वाले दिन लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो ठाकुर जी को खीर पूड़ी सब्जी का भोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाओगे? लगाना चाहिए। अब भक्त कहता है महाराज हम तो व्रत हैं। तुम ही तो व्रत हो, ठाकुर जी व्रत नहीं है। ठाकुर जी को पाने के लिए जो साधन बनाया है वो व्रत है, उपवास है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, ज्ञान है, अपना समर्पण भाव है, भक्ति है। तो ये क्या है? सब ठाकुर जी को पाने का साधन है। अच्छा, ठाकुर जी को पाने के बाद फिर ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जब हमको हमारी मंजिल मिल जाए तो फिर हम दोबारा उस मंजिल की शुरुआत क्यों करेंगे? एक बच्चा जो फर्स्ट से पढ़ता है, कॉलेज फाइट कर लेता है, और कॉलेज फाइट करने के बाद कोई उससे कहे कि अब फिर फर्स्ट से शुरुआत करो, क्या वो करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा, वापस नहीं जाएगा। जिंदगी का लक्ष्य है आगे बढ़ना। जितना सुंदर है उतना आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने में भी क्या है, अध्यात्म की तरफ जितना बढ़ोगे जीवन इहलोक परत्र से दोनों तरफ सार्थक हो जाएगा। इसलिए तुलसी पत्र ठाकुर सेवा के लिए ये हमारा अपना मानना है कि पहले तो अगर आप साधन बनाएं तो पहले ही उतार के रखें। और यहां तक कहा है कि अगर तुलसी पत्र ना हो तो चाहे मंजरी आपके पास रखी हो, आप मंजरी से भी भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी का। तुलसी पत्र से मंजरी कई गुना ज्यादा पुण्यदायक होती है। और एक सुंदर बात, तुलसी पत्र में कभी ऐसी कोशिश ना करें कि तुलसी पत्र को निर्दयतापूर्ण आप लोग तुलसी से अलग करें, उसे तोड़ें। ये तोड़ने का साधन नहीं होता। तुलसी उतारी जाती है, तुलसी तोड़ी नहीं जाती। तो जब तुलसी आप ठाकुर सेवा के लिए उतारते हैं तो ऊपर से उतारना चाहिए, और ऊपर से प्रारंभ जहाँ से तुलसी का नवनूतन पत्र वहाँ से प्रारंभ हो रहा है, तो वहाँ से टहनी में कम से कम दो तीन तुलसी पत्र हों एक साथ, इस हिसाब से उसे उतारना चाहिए। एक एक पत्र तोड़ने से तुलसी को कष्ट होता है और वो हमारी मर्यादा से परे होता है। और महाराज जी एक प्रश्न और है कि मनुष्य को जीवन में गुरु क्यों बनाना चाहिए? गुरु का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो यही जानना चाहिए, गुरु होता किस लिए है। जब आपको पता चलेगा कि भोजन किस लिए किया जाता है, भोजन क्यों करना चाहिए, तभी तो आप भोजन करोगे। जब आपको भोजन के तात्पर्य का पता ही नहीं रहेगा तो आप भोजन क्यों करोगे? इसी प्रकार से गुरु का जीवन में महत्व क्या है, तभी आप गुरु मार्ग की तरफ बढ़ोगे। गुरु एज ए मार्गदर्शन, एक होता है अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला, एक होता है लौकिक की तरफ ले जाने वाला। गुरु लौकिक की तरफ ले जाने वाला भी है, उसे कहते हैं शिक्षा गुरु, जो हमको संसार का बोध कराए। जैसे कि माता पिता, पहले गुरु माता पिता, दूसरे गुरु शिक्षा गुरु, तीसरा गुरु दीक्षा गुरु। बाकी कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि पहली गुरु माता, दूसरा पिता, तीसरा शिक्षा, चौथा दीक्षा। तो यहाँ माता पिता जो हमको लेकर के जा रहे हैं वो विशेष रूप से लौकिक ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं। ये तेरा माता है, ये तेरी पिता है, ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरा मामा है, ये तेरा फूफो है। इस प्रकार के वो ज्ञान कराते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कि बेटा तुझे राम जपना है, तुझे कृष्ण जपना है, तुझे राधे राधे रटना है, तुझे हरि हरि जपना है, तुझे गोविंद नाम जपना है। जब माता पिता इस शब्द का बोध कराएं तो वो सच्चे गुरु हो जाते हैं। एक होता है संसार का ज्ञान कराने वाला, वो शिक्षा गुरु है। बच्चा पढ़ता है
तो उसके जीवन में कितने टीचर आते हैं? वो सब शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु कोई नहीं हो सकता। दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा गुरु किसे कहते हैं? जो हमारा मार्गदर्शन भगवत भक्ति की तरफ हमारा मार्गदर्शन प्रशस्त करे। दो तरह के गुरु होते हैं, एक शिक्षा एक दीक्षा। शिक्षा वाला कैसा है कि दो व्यक्ति अंधे खड़े हैं और उन दोनों की उंगली, एक की उंगली शिक्षा गुरु ने पकड़ी है, दूसरे की दीक्षा गुरु ने, समझने का है। तो शिक्षा गुरु वाला क्या कहेगा कि भाई वो अंधा पूछ रहा है जिसने शिक्षा गुरु की उंगली को पकड़ रखा है कि मुझे अमुक शहर के लिए जाना है, मैं कैसे जाऊं? तो शिक्षा गुरु कहता है कि आप लोग मेरे आगे से उंगली छोड़ा देता है, अपनी छोड़ा लेता और बोला कि यहाँ से आप पहले सीधे जाएंगे, फिर राइट मुड़ेंगे, फिर कम से कम 100 कदम चलने के बाद फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर आप लोग राइट मुड़ेंगे और फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन शिक्षा गुरु साथ नहीं जाता, समझिए। शिक्षा गुरु ने आपको निर्देश कर दिया कि आपको कैसे जाना है, आप चले, लेकिन आपको नहीं पता था उस रास्ते में डाइवर्सन का काम प्रारंभ है। शिक्षा गुरु ने बता दिया ऐसे ऐसे जाना है, अब वो अंधा है, वो उसी प्रकार से जा रहा है। डाइवर्सन का काम है, संध्या का समय है, डाइवर्सन का काम करने वाले व्यक्ति अपने घर को चले गए, वहां गहरा गड्ढा खुदा हुआ है और वो अंधा उस गड्ढे के अंदर जाकर के गिर पड़ा। अब इसमें आप क्या कहेंगे? शिक्षा गुरु आपको मार्गदर्शन कर दिया, आपको अच्छा उपदेश दे दिया और आपको छोड़ दिया, चाहे आप गड्ढे में गिरें, चाहे आप भगवत कृपा को प्राप्त करें। कोई बिरला होता है जो शिक्षा गुरु के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करता है, अन्यथा वो भटक जाता है। दीक्षा गुरु कैसा होता है? दीक्षा गुरु उंगली पकड़ा करके बताएगा कम, दिखाएगा ज्यादा, बताएगा कम, साथ में लेकर के जाएगा, आपकी मंजिल तक उंगली पकड़ा करके और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। दीक्षा गुरु कि जिसने उंगली पकड़ी है वो कभी भटकता नहीं, समय समय पे उसको साधने के लिए गुरु कृपा प्राप्त होती रहती है। इसलिए शिक्षा गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए, कोई भी शिक्षा गुरु हो सकता है, जीव जंतु पशु पक्षी। दीक्षा गुरु जो यहाँ लोक के परत्र इस लोक से और ठाकुर जी तक का मार्ग प्रशस्त करा दे, वो दीक्षा गुरु है। जो अज्ञान रूपी अंधकार में से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में खड़ा कर दे, वो दीक्षा गुरु है। जब भी आप गलत मार्ग पे जाएं, जिसके डांटने की क्षमता हो, आपको डांट करके आपको सही मार्ग दिखाना जिसकी ताकत है, वो दीक्षा गुरु है। जो आपको रोकने में सक्षम है वो दीक्षा गुरु है। जो अपराध से रोक करके पुण्य के मार्ग पर लेकर के आए वही दीक्षा गुरु है। जो अन्याय से लेकर के न्याय की तरफ आपको प्रेरित करता रहे वही तो दीक्षा गुरु है। इसलिए दीक्षा गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और कहा है कि चाहे विरंच संकर्षण होई और गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। दीक्षा गुरु की कृपा होना जीवन में अति आवश्यक है। 50% जीवन का जो भाग है वो आपका खाना कमाना, भाई बंधु परिवार, और 50% जीवन की कामयाबी दीक्षा गुरु से होती है। जब तक गुरु नहीं तो दिया हुआ दान, लिया हुआ नाम, किया हुआ तीर्थ सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए दीक्षा गुरु जब आएंगे तो आपका दिया हुआ नाम, लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान, किया हुआ तीर्थ सब फलित होने लगता है। जय जय श्री राधे। और महाराज जी, जिस घर में लड्डू गोपाल होते हैं उसमें प्रायः देखा जाता है कि लोग वृंदावन से या अन्य किसी स्थान से लड्डू गोपाल को घर में लेकर आते हैं, पर फिर भी लहसुन प्याज खाते हैं। क्या ये उचित है? बस ये बोलते हैं कि जी हम खाते हैं, उसका भोग नहीं लगाते। देखिए, वातावरण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप गोपाल जी लेकर के आए हैं तो गोपाल जी के सेवक, भगवान श्री कृष्ण के सेवक, नारायण के सेवक, राम जी के सेवक, भगवान श्री विष्णु के सेवकों को प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, हम खा नहीं रहे हैं। सज्जन पुरुष अगर मदिरा के ठेके के सामने भी खड़ा हो जाए तो उसे लज्जा आती है।
वो मदरा के ठेके के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए वो स्थान उचित नहीं है। और यदि भूल से वो वहां खड़ा है और उसे एक साथ पता लगे कि पीछे मदरा है, तो उसे बड़ी लाज आती है कि ये तो तेरे लायक स्थान नहीं था, तू कहाँ खड़ा हो गया। तुरंत तो आगे बढ़ेगा। तो क्या भगवान ऐसे माहौल में रहना पसंद करेंगे जहां दुर्गंध युक्त वातावरण हो? तुम तो वहां खड़े तक नहीं हो सकते, वो वहां वास करेंगे क्या? सबसे पहले बच्चा पढ़ता कहाँ है? जहां विद्या का एटमॉस्फेयर वातावरण होता है। विद्यालय में क्यों भेजा जाता है? क्योंकि वहां शिक्षा का माहौल होता है। भक्ति कब प्राप्त होती है? जब भक्तों के बीच में बैठोगे, सत्संग होगा, कीर्तन होगा, नाम संकीर्तन होगा, उसका अलग ही आनंद आता है। घर में बैठ करके अकेला व्यक्ति करे, कभी उसका मन इधर भगेगा, कभी उधर भगेगा, कभी वो क्या क्या कहें, पूरी तरह से मन जो है चलायमान रहता है। लेकिन जब समूह के साथ उच्च स्वर में भगवत नाम कीर्तन करते हैं तो मन की गति रुक जाती है। वातावरण चाहे शिक्षा का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे अपवित्र वातावरण हो, वातावरण का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे ठाकुर के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो आप लोग अशुद्ध वातावरण में कैसे ठाकुर जी को रिझा पाओगे? जिस घर के अंदर प्याज की, लहसुन की, मदरा की, अपवित्र पदार्थों की, मांस की, अनेकों प्रकार के जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अगर उनका आप घर में प्रवेश करोगे तो फिर भगवान कैसे रह पाएंगे? फिर भगवान उस विग्रह में से निकल जाते हैं, बस उनकी सूरत रहती है। कहते हैं ना, एक कैलेंडर अगर आप घर में टांग लो तो कैलेंडर आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेगा, वो तो भगवान का चित्रपट है। मनोकामना कौन पूरी करता है? जिस विग्रह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो आपके प्राणों के भाव को समझता है वो विग्रह। जब भगवान को आपने ला करके विराजमान कर दिया और आप उनके अनुकूल वातावरण नहीं दे पाए, आप अपने आप को उनके अनुकूल नहीं कर पाए, तो बस वो चित्रपट ही रह जाएगा। भगवान काहे को उस वातावरण में रहेंगे? आपको ही, आप लोग देखिएगा, आपके अनुकूल यदि वातावरण ना हो तो आप एक दिन रुक नहीं पाएंगे, आप उस स्थान को छोड़ करके चले जाओगे। तो परमात्मा भी वहां क्यों रुकेगा? भगवान किसी के बंधन में नहीं है, भगवान श्रद्धा के वशीभूत है, भगवान पात्र के वशीभूत है। या तो इतने उत्तम पात्र बन जाओ जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाओ और भाव आपका एकदम प्रगाढ़ भगवान के प्रति हो जाए, या तो सदन कसाई की तरह आपका उत्तम पवित्र भाव होना चाहिए। चाहे मांस तोला जाए, लेकिन मांस में मेरी कोई आसक्ति नहीं। सदन कसाई सालेग्राम भगवान से मांस तोल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो एक शिला समझ करके उसे रख रहे हैं। लेकिन लाभ क्या है उसका? चाहे 100 ग्राम तोलें, चाहे 100 किलो तोलें, उसी से तुल जाता है। 100 ग्राम भी उसी से तुलता है, एक ही सालेग्राम बटका से, और 100 किलो भी उसी से तुल जाता है। बस उन्हें तो यही फायदा लगा कि एक वटका से सारे तोल हो जाते हैं, इसी से तोलना है। संत ने आसक्ति कोई नहीं है उस कर्म में, पिता की प्रसन्नता के लिए बैठा है सदन। अपना मन कोई नहीं है कि ये कर्म ठीक है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है। तो या तो आप उस कर्म से विरक्त होकर के करोगे तो आपको कोई लेप नहीं होगा, और यदि उस कर्म में आप लोग आनंद लोगे, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, अगर आप लोग औषधि के रूप में खाओगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। आप स्वाद के रूप में खाओगे तो वैष्णव को बिल्कुल दोष लगेगा, क्योंकि उसे शुद्धिकरण से रहना चाहिए। तो भैया माहौल का सबसे बड़ा महत्व है। भगवान गोपाल जी को यदि अपने घर में लाते हो तो ठाकुर जी के अनुकूल वातावरण भी बनाना पड़ेगा। धन्यवाद महाराज जी।